हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स का है। तो ये नया सब्जेक्ट जो है क्लास 9th में आते ही जुड़ जाता है, इकोनॉमिक्स। तो आप सोच रहे होंगे ये इकोनॉमिक्स क्या है। तो आप किसी भी क्लास में हो, 8th में हो, 9th में हो या 10th में हो, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इकोनॉमिक्स हो जाता है। और हायर स्टडीज़ में भी आपका बेस जो है यहीं से शुरू होता है। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। कोई भी एनसीईआरटी 6th क्लास से लेकर 12th तक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या 69 बीपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी यहाँ से एनसीईआरटी और बाकी सब्जेक्टों की कर सकते हैं। और मैं जो भी पढ़ाता हूँ अपना लेक्चर, उसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एनसीईआरटी है, ये अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करेंगे जो है आज का लेक्चर इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है। इकोनॉमिक्स जो है आखिर है क्या। दो वर्ड होता है, एक इकोनॉमी, एक होता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो होता है वो होता है अर्थव्यवस्था, मतलब पूरा जो उसकी स्टडी को कहते हैं, पूरे अर्थव्यवस्था के पूरी जो है से आपके उसको जो है इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन इकोनॉमी क्या होता है, तो उस एयर में जो है उस जगह पे, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में क्या प्रोडक्शन हुआ, क्या जो है एक्सपेंडिचर हुआ, और जो है उसकी कितनी जो है इनकम हुई, ये सारी चीज़ें जो है उससे जुड़ी जो चीज़ें होती हैं उसको इकोनॉमी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आज हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पालमपुर जो है कोई ऐसा विलेज नहीं है, ये एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल विलेज है जो बनाया है राइटर ने अपने हिसाब से। हमने बनाया है इस विलेज को, और इस विलेज को जो है एक जो आइडियल विलेज होता है, एक आइडियल जो गांव होता है, उस तरह से इसको पेश करने की कोशिश की है। और इसमें बहुत सारी जो है एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इस विलेज को जो है रेफरेंस पॉइंट लेकर जो है इस विलेज के पर्सपेक्टिव से जो है हम इकोनॉमिक्स को और इकोनॉमी को जो है समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है पालमपुर में क्या क्या हुआ। और वहाँ जो है कुछ लोगों की कहानी है, जैसे गोविंद है, तेजपाल है, उसके बाद जो है से मिश्री लाल है, इसी तरह से करीम है, उन सभी को कुछ न कुछ कहानियाँ जरूर जुड़ी हुई है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। साथ साथ जो है जो भी टर्म्स है इसमें डिस्कस करने का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग इसमें देखते चलेंगे। तो ये क्या है, ये पूरा डिटेल्ड वाइज जो है आपका ये चैप्टर मैं पूरा कराऊंगा यहाँ पर। इस कहानी को जो है कहानी के तौर को समझते हुए जो है पूरे चैप्टर को हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है कि the purpose of the story is to introduce some basic concept relation to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। hypothetical village लिया गया है उत्तर प्रदेश के किसी शहर में, किसी गांव डिस्ट्रिक्ट में जो है एक विलेज है पालमपुर, उसके बारे में दिया गया है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो कृषि है, फार्मिंग एग्रीकल्चर है, जो मेन एक्टिविटीज़ है हमारे देश का, जो है सबसे ज़्यादातर लोग जो है कृषि प्रधान देश है हमारा। तो एग्रो बेस्ड जो है से कंट्री है, और ज़्यादातर जो लोग हैं 75% के करीब लोग जो है वो एग्रीकल्चर में जो है 60% मान लीजिए ऐसे देश में जो है से आपको एग्रीकल्चर में जो है इन्वॉल्व है, और एग्रीकल्चर ही उनका मेन पेशा है। तो उसको हम लोग जो है यहाँ पर करेंगे। The farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy transport, etc. are carried out in limited scale। तो जब इसमें भी पालमपुर विलेज जो है वहाँ भी जो है से फार्मिंग जो है, एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन है, लेकिन बाकी जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती है उसमें। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कुछ, कोई डेयरी प्लांट खोले हुआ है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है छोटा छोटा। तो इस तरह से जो है लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अपना जो है सिर्फ भरण पालन पोषण कर रहे हैं। These production activities need various type of resources। तो ये जो प्रोडक्शन होता है बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए हमें जो है, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन इफोर्ट्स, मनी, ईटीसी। तो बहुत सारे चीज़ें चाहिए हमको जो है कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए। नेचुरल रिसोर्स तो चाहिए ही, जैसे लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, उसके बाद जो है एयर चाहिए, तो टेम्परेचर चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें चाहिए। उसके बाद भी जो है हमको ह्यूमन इफोर्ट क्या चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल पैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाहिए। तो इस स्टोरी में जो है हम पालमपुर के बारे में देखेंगे कि ये जो है क्या, किस तरह से जो है इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का जो है से आदान प्रदान होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि क्या है कि पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। तो ऐसा नहीं है कि पालमपुर किसी जगह पे एक आंत में बसा हुआ कोई गांव है, ये जो है बहुत सारे गांवों से जो है कनेक्ट है, और जो है सो वहाँ से ट्रेड वगैरह करता है, गाँव से भी और शहर से भी ये जो है कनेक्टेड है। रायगंज जो है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से,
ये जो है रोड के थ्रू जो है कनेक्ट है रायगंज से, एंड जो है नियरेस्ट स्मॉल टाउन जो है उसका शाहपुर जो है, शाहपुर टाउन से भी कनेक्ट है, जो सबसे नियरेस्ट टाउन है। बहुत सारे टाउनों से कनेक्शन है, लेकिन जो है शाहपुर सबसे नियरेस्ट है। मेडिकल बहुत सारे जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के साधन है, जैसे कि बलक कार्ट्स हैं, आपने देखा होगा, तांगा है, उसके बाद वुडन कार्ट है, बफेलो जो कैरी करता है, जिसमें जो है से जैगरी वगैरह जो है, जैगरी गुड़ जिसको कहते हैं, वो आपने देखा होगा यूपी हापुड़ वगैरह जो है गाजियाबाद के क्षेत्र में जो है ये जैगरी वगैरह जो है काफ़ी जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। से लोग जो है ऐसे ही बफेलो वाले जो है वुडन कार्ट पे लेकर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इसी तरह मोटरसाइकिल्स भी है, जीप भी है, ट्रैक्टर्स भी है, और इसी से जो है ट्रेड एंड कम्युनिकेशन जो है चल रहा है। इस विलेज में है टोटल जो है 450 फैमिली जो है इस पे रहता है, और डिफरेंट कास्ट से जो है वो फैमिलीज बिलोंग करती है। और उसमें जो है से 80 जो है 80 जो है अपर फैमिली है, अपर कास्ट की जो फैमिली है, और जो है से उसके बाद 1/3 पॉपुलेशन जो है वो लोअर का दलित की है, और जो कि एक छोटे से घर में रहता है। और ये जो 80 फैमिली है इसकी अपर कास्ट की, वो जो है मैक्सिमम लैंड जो है वो ओन करता है, जो ज़्यादातर जो लैंड है और जो है उसका जो है कब्जा इसी का है। क्या नाम है, 80 परिवारों का कब्जा है। और एससी जो है दलित जिसको कहते हैं हम लोग, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, और जो है एक छोटे से कॉर्नर में विलेज में रहती है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, तो ज़्यादातर घरों में जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन मौजूद है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है पावर सप्लाई जो है इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। तो मतलब कि सभी को जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, और जो है सिर्फ फील्ड में और बहुत सारे जो बिजनेस जो एस्टेब्लिश किए हुए हैं उसमें जो है यूज़ होता है। इसमें 2 प्राइमरी स्कूल भी है और एक हाई स्कूल भी इस गांव में मौजूद है, जिससे जो है एजुकेशन भी लोगों में अच्छे से हो पा रहा है। एजुकेशन का जो है कोई मामला नहीं है कि एजुकेटेड लोग यहाँ मौजूद है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, जो गवर्नमेंट और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी जो है यहाँ पर लोगों को ट्रीट करता है। तो इस तरह से जो है हेल्थ का भी इशू जो है एक प्राइमरी लेवल पे जो है, फर्स्ट एड लेवल पे जो है वो यहाँ पर जो है हो जाता है, लोगों का इलाज जो है सही से हो जा रहा है। तो ये जो हमने पालमपुर के बारे में देखा है, तो ये एक डिस्क्रिप्शन कैसा शो किया, द डिस्क्रिप्शन एवर शोज दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। कंपेयर दिस फैसिलिटीज विद दोज इन द योर नियर बाई विलेज। मतलब हमने देखा कि यहाँ सब कुछ जो है मौजूद है, सब मतलब कि आपको रोड भी है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की सर्विस ये भी है, सुविधा भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, स्कूल्स है, हेल्थ सेंटर है। तो ये सारी चीज़ें जो है मौजूद है, जो कि एक आइडियल विलेज में होना चाहिए, एक आइडियल जगह पर होना चाहिए लोगों को रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो आप इसको सोचिए और देखिए कि आपके जो आसपास के जो गाँव हैं उसमें जो है किस तरह की सुविधाएँ, आपके गाँव में कैसी सुविधाएँ हैं, तो उसको जो है इससे सोचिए। ये इमेजिनरी विलेज की कहानी है, और जो है यहाँ बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है विलेज में प्रोड्यूस किए जाते होते हैं। यहाँ पर जो है भारत के बारे में दिया गया है, इन इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिफर टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एटीसी, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया है। हम लोग सभी के बारे में जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे, और उसमें जो है क्या क्या जो है से जो भी प्रोडक्शन होता है हमारे खेतों में या जो भी, उसमें क्या क्या फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी चीज़ें जो है इसमें हम लोग देखेंगे आगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो वही जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम लोग कह लीजिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो वो क्या क्या है। तो सबसे पहले है लैंड है, लेबर है, उसके बाद जो है कैपिटल है, कैपिटल में जो है फिक्स कैपिटल है, उसके बाद फिजिकल कैपिटल है, उसमें फिक्स कैपिटल है आपको, और एक जो है से जो है से रनिंग कैपिटल है, और उसके बाद जो है ह्यूमन कैपिटल है, उसको भी हम लोग देखेंगे। मतलब 4 चीज़ जो है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इन सब चीज़ों को देखेंगे कि मौजूद जो ये सारी चीज़ें जो मिलकर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। जो भी प्रोडक्शन करेंगे हमको इन चारों चीज़ों की ज़रूरत उसमें पड़ेगी, इसलिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ये चारों चीज़ें जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। सबसे पहले हम देखेंगे द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि लैंड है। आप कोई भी चीज़ एस्टैब्लिश कीजिएगा, आप खेती कीजिएगा तो लैंड चाहिए, आप कोई फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो लैंड चाहिए, बिना लैंड के तो आप हवा में करेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत होती है, तो ये जो है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड। उसके अलावा जो है लैंड के बाद बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, हमको मिनरल्स की ज़रूरत होती है, अगर वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है लैंड के बाद जो मौजूद ज़रूरत होती है।
द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। तो ये जो है लेबर की जरूरत होती है। कोई भी है, अगर इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी एक तरह से जो है से वहाँ पे जब काम कर रहा हूँ तो एक लेबर के तौर पे जो है से वहाँ पे जो भी लेबर जो है, हर तरह के लेबर होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, नॉन एजुकेटेड होते हैं, और उसके बाद स्किल्ड लेबर होते हैं, अनस्किल्ड लेबर होते हैं। स्किल्ड लेबर क्या होता है, जिसको कोई किसी चीज़ की जो है स्किल की जरूरत है, जैसे कोई बैग सिल रहा है, तो बैग में जो है आपको वही उसी को आप बैग सिलने के लिए देंगे जिसको बैग सिलना आता हो। अपन अनस्किल्ड पर्सन को नहीं दे देंगे जिसको नहीं आता है, वो फिर तो कुछ सिल ही नहीं पाएगा और बैग को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इसी तरह से अनस्किल्ड लेबर क्या है कि कोई सामान उठाना है, ढोना है, तो उसमें क्या है कि उसकी पीठ पे रख दीजिए, उसके सर पे रख दीजिए, और वो एक जगह से दूसरी जगह, उसमें कोई सी स्किल की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, थोड़ी ताकत की जरूरत पड़ती है लेकिन स्किल की जरूरत नहीं पड़ती। एजुकेटेड लेबर भी होते हैं जो और उसके बाद अनएजुकेटेड होते हैं, तो इस तरह से जो है प्रोफेशनल होते हैं, तो बहुत सारे टास्क जो है लेबर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, दैट इज अ वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, व्हाट आर द आइटम दैट कम अंडर फिजिकल। तो बहुत सारे स्टेजेस पे जो है, जैसे अभी जो है से हमें, अगर मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ गया मसाले की, तो एट ए टाइम मसाला लाइएगा, तो आप रेस्टोरेंट में तो पूरा चीज़ सेटअप कर दिया आपने। मान लीजिए पिज़्ज़ा का है, तो आपने सारा चीज़ जो है से वो ओवन वगैरह सेटअप किया हुआ है, वो फिक्स्ड कैपिटल है। आपने लगाया, जो लैंड में लगाया, पैसा लगाया, वो घर बनाया, किचन बनाया, वो सारे चीज़ जो है फिक्स्ड कैपिटल में आ गया। लेकिन अब जो है से आपने यूज़ किया है, हर दिन आपको कोयला चाहिए या गैस चाहिए, तो वो सब जो है से आपको जो है से रनिंग कैपिटल में इंक्लूड हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल जिसको कहते हैं, जैसे कि टूल्स, मशीन, बिल्डिंग टूल्स, ये जो है बहुत तरह के टूल्स होते हैं। तो ये जो जो जैसे जनरेटर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कंप्यूटर वगैरह, ये सारी चीज़ें अपने कंप्यूटर सेक्टर खोला है, तो ये फिक्स कैपिटल में आ जाएगा। एक बार जिस चीज़ को ले आया उसका जो है दोबारा मशीन सब जो एस्टेब्लिश करते हैं उसका पैसा नहीं लगता है, तो वो जो है फिर एक ही बार पैसा लगता है और बाकी जो है उससे काम लिया जाता है। लेकिन जो है वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो रनिंग कैपिटल जिसको हम कहते हैं, कि वो जो है लगातार आपको ज़रूरत पड़ेगा, जैसे रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड होना चाहिए, कि बहुत सारे लेबर को पैसा देना है, तो ये सब जो है वर्किंग कैपिटल में आ जाता है। यहाँ पे चौथा रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो क्या है, तो वो है आपको ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ईदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। मतलब आपको लैंड है, लेबर है, और उसके बाद जो है फिजिकल कैपिटल, सारे चीज़ मौजूद है, लेकिन इसको आप कैसे ऑर्गेनाइज कीजिएगा, किस तरह से इसको जो है आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे, और किस तरह से जो काम करवाएंगे लेबर से, लैंड का किस तरह से यूज़ करेंगे, कैपिटल का जो है जो पैसे है उसका कहाँ कहाँ जो इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कितना रॉ मटेरियल ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें जो है आप जो है से एक जो है एस्टिमेट जो बनाएंगे, तो उसके लिए आपको जो है इंटरप्राइज चाहिए, एक जो है इंटेलेक्चुअल जो आपको जो ऑडिट करने वाला बंदा चाहिए, कोई जो अकाउंटेंट होना चाहिए। तो इस तरह से जो है आपको वो ह्यूमन कैपिटल में आ जाएगा, और उन सबको जो है ऑर्गेनाइज करने में, जो सारी चीज़ों को देखभाल करेगा कि सारी फंक्शन जो है प्रॉपरली हो रहा नहीं, वो जो है ह्यूमन कैपिटल उसको हम लोग कहते हैं। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, तो वो सारी चीज़ें कंबाइन करके जो कहलाती है वो कहलाती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है हमने समझ लिया कि क्या होता है, 4 होता है, क्या होता है, कभी भी पूछा जाए तो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि हम लोग पालमपुर के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो है पूरी तरह से अच्छे से समझेंगे। तो और उसके बाद जो है यहाँ पे फिजिकल कैपिटल को कैपिटल पे ही रिफर किया जा रहा है, तो उसको जो है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, तो लैंड था, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था, तो लैंड था। तो हम देखते हैं द लैंड इज फिक्स्ड। पालमपुर की कहानी है, तो पालमपुर के ही लैंड है। तो यहाँ पे पालमपुर में क्या है कि मेन प्रोडक्शन क्या है, वो आपको एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन होता है, मतलब जो भी अनाज आता है, ग्रेन्स वगैरह जो प्रोड्यूस होता है, तो मेन प्रोडक्शन जो है ग्रेन्स है। तो 75% जो पीपल है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, मतलब उसका मेन ऑक्यूपेशन जो है एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर जो है सबसे मेन ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर में जो है से आप सीजनल भी होता है, एम्प्लॉयमेंट जो होता है सीजनल होता है, डिस्गाइज होता है, वो सारी चीज़ें जो है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है ये सब चीज़, वो जो है मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबरर। तो कुछ जो है किसान होते हैं, और कुछ जो है से उसमें जो है किसान के इसमें छोटे छोटे जो किसान हैं उनके हर तरह के किसान हो जाएंगे, जैसे स्मॉल फार्म लेबर, स्मॉल फार्मर, उसके बाद जो है से बिग फार्मर हो जाएगा।
तो वो क्या होगा, जिसके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है, बहुत कम है, और बिग फार्मर थोड़ा ज़्यादा है, और जो है एक लैंडलेस फार्मर होंगे, जो है इन दोनों के इस पर जो है ज़मीन पर काम करेंगे और अपना वेजेस लेंगे डेली वेजेस का, और उससे जो है से कुछ अनाज वगैरह भी मिल जाएगा। तो इस तरह से फार्मर्स है और फार्म लेबर जो है मौजूद हैं। द बीइंग ऑफ दिस पीपल इज करेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन द फार्मर, ये सारी चीज मिलकर जो है ये होता है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। Since 1960 in Palampur there has been no expansion in land area under कल्टीवेशन। तो हम 1960 से देख रहे हैं कि पालमपुर में जो है लैंड फिक्स है। तो आप जानिएगा कि कहीं भी जो है, जैसे भारत का जो है एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो वो जो है फिक्स एरिया है, एक फिक्स एरिया है। अब बिहार का ले लीजिए तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, तो ये जो है एक एरिया फिक्स है। तो इसी एरिया में आपको प्रोडक्शन करना है। तो पालमपुर में जो है जो एरिया कल्टीवेशन के लिए है, जितना एरिया फिक्स है तो उतना ही पे जो है कल्टीवेशन करना है। लोगों का पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है खाने के जो है से, और लेकिन फूड ग्रेन्स जो है उसकी कमी हो रही है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई जो है उतना ही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी आ रहा है, प्राइसेस भी बढ़ रही है, लोगों को खाने के लिए पैसे ज़्यादा नहीं है। तो उससे जो है कि क्या है कि अब लैंड तो फिक्स है, तो किस तरह से जो है प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा कि प्रोडक्शन को भी इन्हांस किया जाए, प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, ताकि लोगों की जो डिमांड है वो मीट हो सके और जो है अपने जो बेसिक नीड्स है वो कम से कम पूरी हो सके लोगों के। By then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. मतलब कुछ वेस्ट लैंड थे उसको जो है से ये करके फर्टिलाइज लैंड बनाया गया, उसमें प्रोडक्शन वगैरह किया गया है। जो बंजर भूमि थी उसको जो है कल्टिवेबल भूमि जो है बनाया गया, लेकिन उसके बाद जो है कोई स्कोप नहीं बचा है कि क्या अब जो है उसमें कैसे प्रोडक्शन किया जाए, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। लेकिन पॉपुलेशन धीरे धीरे जो है बन ही रहा है। यहाँ पे आपको दिया गया कि किस तरह से जो बीघा कट्ठा हर जगह जो है अलग अलग तरह का जो है से होता है। आपने गांव में सुना होगा इतना कट्ठा है, 3 कट्ठा पद्धति सुनी होगी आपने, चंपारण सत्याग्रह में तीन कट्ठा पे जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करनी पड़ती थी। बिहार में कट्ठा और बीघा के हिसाब से होता है। तो इस तरह से ऐसे 1 हेक्टेयर जो है, तो 1 हेक्टेयर क्या होता है, तो 1 हेक्टेयर जो है से 100 मीटर का जो एरिया होता है स्क्वायर मीटर का, उसको जो है हम लोग 1 हेक्टेयर कहते हैं। ये एक है, ये 100 मीटर का होगा और ये 100 मीटर का होगा, जो है ये जो है वो हो जाएगा 1 हेक्टेयर। इज देयर एनी वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब क्या कोई ऐसा ये है रास्ता है जिससे जो है कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें उसी लैंड से, उसी लैंड से जो है उतने जो जितना लैंड अवेलेबल है उससे ही कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, ताकि जो लोगों के डिमांड्स हैं वो पूरा हो सके। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि बहुत सारा जो है हम उसमें प्रोसेस कर सकते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग जिसको कहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है से हाई यील्ड वैरायटी HYV सीड्स यूज कर सकते हैं। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1960 में, उसके स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया था। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हाई क्वालिटी का जो व्हीट और राइस का जो है सीड्स को हमने यूज़ किया था, जिससे प्रोडक्शन जो है बहुत बढ़ा और जो है हमारे पास जो है सरप्लस प्रोडक्शन हो गया। सरप्लस प्रोडक्शन किसको कहते हैं, इतना जो हमारे खाने के बावजूद जो है वो बच गया और उसको हमने इंटरनेशनल मार्केट में बेचा और लोगों को जो है से बहुत खाने के बाद भी बच जाता है कोई भी चीज़। आप पैसा इन्वेस्ट, आपको जितना ज़रूरत है पैसे की, आपको सैलरी आया लेकिन पैसे की जितनी ज़रूरत है वो आपने खर्चा कर लिया और उसके बाद जो पैसा बच गया वो सरप्लस होता है। उसके बाद जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे थ्रेसिंग वगैरह यूज़ करते हैं, प्लाइंग का जो है से। उसके बाद जो है आपको इरिगेशन फैसिलिटीज जो है न्यू इरिगेशन फैसिलिटी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप पेस्टिसाइड्स यूज़ सकते हैं, फंगीसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, बीडीसाइड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो है हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है से हम लोग देखते हैं, उसके बारे में जो है पढ़ेंगे। ऑल लैंड इज पालमपुर के बारे में ही दिया गया। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी लैंड छूटा नहीं हुआ। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। तो रेनी सीजन में जो क्या होता है, खरीफ होता है, 3 तरह का फसल होता है, खरीफ, रबी और जो है जायद। तो खरीफ क्या होता है, जो उसको हम लोग बारिश के महीने में, जो अभी अगस्त से जुलाई अगस्त वगैरह चल रहा है, इसमें बोते हैं, सो करते हैं और उसको जो है दिसंबर वगैरह में काट लेते हैं। जैसे कि राइस, जिसको पानी की ज़रूरत होती है, वो राइस, ज्वार, ये सब जो है वो खरीफ फसलों में आता है।
ये कॉटन। उसके बाद जो है जैसे राबी फसल क्या है, तो चना है, आपको गेहूं है, जो दिसंबर वगैरह के महीने में बोकर जो है हम लोग काट लेते हैं, मार्च अप्रैल तक काट लेते हैं। और जैद फसल क्या है, तो वो जो है 2 महीने के लिए बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, और उसको जो है हम लोग सब्जी वगैरह जो होता है वो जैद फसल में आ जाता है। मार्च अप्रैल में करते हैं, और जून जुलाई तक जो है उसको काट लेते हैं। तो ये क्या है, दिस प्लांट आर यूज्ड एज कैटल फीड। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर दिसंबर। इन द विंटर सीजन राबी फील्ड्स आर सोन विद द wheat. From the wheat produce farmer keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat to the market at रायगंज। अभी मैंने बताया किस तरह से सरप्लस जो है वो उसको हम लोग सेल कर सकते हैं, जो हमारे पूरी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो क्या कर रहा है लोग, मल्टीपल क्रॉपिंग हो रहा है। मल्टीपल क्रॉपिंग सही है, वो बहुत सारे जो है उसका जो है सॉइल का न्यूट्रिएंट्स जो है फर्टिलिटी जो है वो बना रहता है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग जो है, कभी इस सीजन में ये क्रॉप उगा रहे हैं, वो क्रॉप उगा रहे हैं। लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है कि एक ही प्लॉट में जो है हम दो तरह का अगर ये कर ले, मान लीजिए वीट है और इधर चना हम लोग उगा रहे हैं, तो ये जो हो गया एक ही प्लॉट में आधा आधा बांट कर, तो उसको जो हम लोग मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। एज ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। और कुछ जो एरिया है इसमें ये सारे फसल तो होता ही है, ये मतलब इतना फसल जो है सारे फसलों के इतना जो है लैंड है, ये लैंड का एरिया है, इसमें जो है सारे फसल हो रहे हैं। वीट हो रहा है हर साल, कुछ में राइस हो रहा है जब राइस का सीजन है। लेकिन ये जो है एक एनुअल क्रॉप्स है, शुगर कैन वो एनुअली क्रॉप्स है, वो जो है एक बार बो दिए तो साल में एक बार काटते हैं। तो वो जो है कुछ एरिया में ये भी कर रहे हैं, जो कि एक फूड क्रॉप्स है। शुगर कैन से क्या करते हैं, जैगरी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, और उसको शाहपुर टाउन में जाकर जो है बेच दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है क्या है कि मेन रीजन क्या है कि डिफरेंट तरह का जो क्रॉप ग्रो करते हैं। वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, यहाँ पर जो है एक इरिगेशन का बहुत अच्छा सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद है, जिसकी वजह से जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप जो है हम यहाँ पालमपुर में उगा पा रहे हैं, बो पा रहे हैं, और जो है उसको हम लोग जो है से उसको हमको जो है प्रोडक्शन हो पा रहा है। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन का अगर सिस्टम को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लें, क्योंकि जो है से पानी जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी खेती के लिए। Person wells were till then used by farmer to draw water from the wells and irrigate a small field. People saw that पहले पर्सन व्हील यूज होता था इरिगेशन के लिए, हम लोग जो है से कुएं से पानी निकालते थे, लोग जो है किसान जो है, और उसको जो है से आप खेतों में पटाते थे, इरिगेट करते थे, सिंचाई करते थे। लेकिन अब जो है से मोटर वगैरह के थ्रू, जनरेटर के थ्रू जो है उसको पानी को हम लोग खींच के जो है खेतों तक पहुंचाते हैं। प्राइवेट ट्यूबवेल भी है, लेक भी है, डैम्स वगैरह भी कंस्ट्रक्ट किया गया है, ताकि जो है जब जब ये हो तो हम जो है से पानी का सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है से पालमपुर एक ऐसा, मतलब कि चलो खुशकिस्मत गांव है, लेकिन सारे गांव जो है इस तरह का नहीं है, उसको जो है बहुत सारी जो है झेलना पड़ता है। दक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल ऑफ इरिगेशन। दक्कन प्लेट्यू जो है भारत का, उसमें बहुत लो लेवल ऑफ इरिगेशन है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, जो मैंने अभी आप लोग को बताया मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है। तो इससे जो है सॉइल की जो है फर्टिलिटी भी बढ़ती है, और जो है हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता है, और जिससे हम जो है पैसे कमाएं। ऑल फार्मर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप। पालमपुर में जो है कम से कम 2 क्रॉप जो है, पालमपुर एक विलेज के बारे में दिया गया, लेकिन इसमें जो टर्म है वो हमको समझना है। तो वही दिया गया यहाँ पर कि किस तरह से जो है एरिया को जो है इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको वही ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में दिया गया। हाई यील्ड वैरायटी है, 1960 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो जिससे जो हमारा प्रोडक्शन जो है सरप्लस हुआ। HYV सीड यूज़ किए, तो ये सारी चीज़ें जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करके जो है, जैसे यहाँ पर दिया गया है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, HYV सीड यूज कर रहे हैं, फार्म मशीनरी यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, इरिगेशन पर्पज के लिए कैनाल्स है, पंप सेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, डैम्स है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके जो है हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। सेम पीस ऑफ लैंड से जो है ज़्यादा प्रोडक्शन हमको हो सकता है मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक से। तो यहाँ पर देखिए HYV सीड यूज करके जो है पंजाब वगैरह के क्षेत्र में, जो है हरियाणा वगैरह के क्षेत्र में HYV सीड और बहुत सारा जो है, इसी वजह से वहाँ आज भी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। 13 kg जो है पर हेक्टेयर होता था। HYV सीड यूज करके जो है ये यील्ड कितना हो गया, 3200 kg पर हेक्टेयर हुआ। मतलब जो है लगभग 3 गुना से जो है थोड़ा सा कम जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो फार्मर नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। तो इससे जो है लोगों के पास अच्छा खासा अनाज हो गया, वो मार्केट में भी सेल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत पूरा करने के बावजूद। अब जो है
हमको पूछ रहा है कि विल द लैंड सस्टेन, अगर हम इस तरह से प्रोडक्शन करते हैं जिस तरह से हमने किया मॉडर्न फार्मिंग मेथड से बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके, तो क्या उससे जो है हमारा लैंड सस्टेन होगा? तो नो। इसका सिंपल सा आंसर है, हमारा लैंड डिग्रेड होगा, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी लॉस होगी। हम जो है से वो जो है से पूरी पहले जैसा सॉइल नहीं रहेगा, उसमें जो है से उसके अनाज धीरे धीरे जो है से उसका प्रोडक्शन जो है प्रोडक्टिविटी कम होता जाएगा। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैड ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस्ड। तो जो है नेचुरल रिसोर्स है हमारा प्राकृतिक संसाधन है, और उसको जो है हम लोग ओवर यूज करेंगे तो उसका जो है से हम एक्सप्लॉइट कर देंगे, और ये जो है लैंड जो है बहुत समय लगता है बनने में, लाखों वर्ष लग जाता है तब जाकर जो है एक जो है थोड़ा सा जो मिट्टी बन पाता है। तो इसको जो है हमें प्रॉपरली यूज करना होगा लैंड को। वाटर जो इससे जो है जो हम केमिकल वगैरह यूज करते हैं तो वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, और उससे ग्राउंड वाटर भी हमारा जो है से वो पॉल्यूटेड हो रहा है, और जिससे जो है बहुत सारी बीमारियां फैलती है। तो ग्राउंड वाटर, उसके बाद जो है ये सॉइल जो है इसको फॉर्मेशन में जो बहुत टाइम लगता है, जो हम लोग इस तरह से अगर जो है ओवर यूज करेंगे तो वो हमारा लैंड कभी सस्टेन नहीं हो पाएगा। Green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizer। तो इंक्रीज बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से जो है सॉइल की फर्टिलिटी जो है धीरे धीरे हमारा खत्म हो जाता है। Also, continuous use of groundwater for ट्यूबवेल irrigation has led to depletion of water table। तो वाटर भी है हमारा ग्राउंड वाटर का, मैंने बताया कि उससे भी जो है ग्राउंड वाटर भी हमारा ये हो रहा है। Environment resources like soil fertility and ground water built up over years। तो एक बार जब खत्म हो जाता है तो बहुत समय लगता है इसको बनने में। ये सारी चीजें जो है हमको जो है डिस्ट्रॉय कर रही है। Chemical fertilizer provide minerals which dissolve in water and are immediate available to plant, but these may not be retained in the सॉइल फॉर लॉन्ग। तो वो जो है सॉइल में नहीं रहता, और वो जो है बहुत सारी चीज़ों में मिलके जो है हमको जो है बीमारियां वगैरह प्रोवाइड करता है। यहाँ पर देखिए पालमपुर विलेज का जो है सबसे मेन कारण क्या है कि लैंड जो है प्रोडक्शन जो है सभी के पास जो है पैसा नहीं उतना हो पाता था, सभी के पास जो है खाने को जो है उस तरह से नहीं हो पाता है, तो वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। हमारे इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है जब जमींदारी सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया, फिर भी जो है बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा जमीन है। अब अपने गांव में भी देखे होइएगा, और कुछ लोगों के पास जो है कुछ ही जमीन है। तो ये जो है से यहाँ पर देखिए एक जो किसान है उसके पास इतनी जमीन है, लेकिन इतने से जमीन में जो है यहाँ पर देखिए आप इतने किसान रह रहे हैं, एक दो तीन कितनी फैमिली रह रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक फैमिली है। तो ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से लोगों में जो है से रिचनेस और पुअर में काफ़ी डिफरेंस है इंडिया में। ये जो है से आपने जो है से जो डेंसिटी पढ़ा होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कितने जो लोग रहते हैं एक एरिया में, 1 किलोमीटर के एरिया, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, तो वो बहुत ज़्यादा लोग जो है से बिहार में जैसे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, दिल्ली में भी है, दिल्ली में बहुत सारे लोग जो है यहाँ रहते हैं, एक छोटे से जगह पे जो है बहुत कंजस्टेड रहता है। तो यहाँ पर जो है लैंड का जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक फार्मर के पास बहुत ज़्यादा है, दूसरे के पास बहुत कम है, तो ये लोग मजबूर हो जाते हैं कि इसके खेत पर काम करने के लिए, और जो है अपना जो है वेजेस भी अपने जो है डेली का जो है सेम बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है हिंदुस्तान में। एक तो लैंड होल्डिंग बहुत कम है, और ऊपर से जिसके पास लैंड होल्डिंग है भी तो वो कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा है और कुछ के पास जो है बहुत कम है। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो पालमपुर में जो है किस तरह से जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने अभी हमने देखा। तो अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड और कल्टीवेशन इन पालमपुर। अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। मतलब 1/3 पॉपुलेशन जो है इसमें कितना 150 हो गया ना, पॉपुलेशन जो है इसमें लैंडलेस है, मतलब जिसके पास भूमि नहीं है और वो मजबूर हैं कि दूसरे के खेत में काम करे। ये आपने अपने गांव वगैरह में देखे होगा। 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित, हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। ऑन द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट। मतलब 240, 150 तो ऐसा ही है जिसको है ही नहीं, 240 उसमें 240 क्या हो गया, उसको जो है से बहुत 390 हो गया। अब बचा कितना हमको 450 में, तो 60 फैमिली के पास जो है प्लॉट्स एंड लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है 240 फैमिली को, और 60 फैमिली को जो है से 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, उसमें भी किसी को कम किसी को ज़्यादा है। यहाँ पे गोविंद की कहानी दिया गया है कि गोविंद के पिता 1960 में जो है से उसके पास लैंड था, 2.25 हेक्टेयर लैंड था, और उसके बाद जो है से उसके 3 बेटे थे, और जब गोविंद की डेथ हो जाती है तो उसके जो तीनों बेटों में लैंड बढ़ जाता है 0.75 हेक्टेयर से। तो उस टाइम तो भरण पोषण सही से होता था, लेकिन उनके बाद लैंड बढ़ जाने के बाद जो है तो किसी तरह से जो है गोविंद के बेटों का जो है पालन पोषण हो पा रहा था, अपना गुजारा कर रहे थे।
तो इस तरह से जो है लैंड जो है हेरिडिटरी लैंड जो है वो बट भी जाता है आपस में। जो ये बच्चे होते हैं ये होते हैं, हमारे यहाँ तो औरतों में तो उस तरह से नहीं दिया जाता है जो हिंदुस्तान में कल्चर है, लेकिन जो है से बेटों में जो है लैंड बट जाता है, जिसकी वजह से जो है लैंड जो है से धीरे धीरे जो है जिसकी वजह से कमी होती जा रही है। यहाँ पर देखिए इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम लैंड लार्ज फार्मर हु कल्टीवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, जो बताया अभी मैंने। A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more, कुछ के पास ही 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है उसमें भी। यहाँ पर देखिए किस तरह से मॉडर्न टेक्निक्स जो है यूज़ किया जा रहा है। तो ये काटा जा रहा है, इसको धो रहे हैं, ये प्लाइंग किया जा रहा है, यहाँ पे इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया जा रहा है, यहाँ पर उसका बीज को जो है ये किया जा रहा है। यहाँ पर जो है किसान जो है खेत जोत रहा है, यहाँ पर अब जो है इसको जो है हटा दिया, खेत को जो है रिप्लेस क्या कर दिया, ट्रैक्टर से अब जोता जा रहा है, ट्रैक्टर से हार्वेस्ट भी होता है यहाँ पर जो है। तो इस तरह से जो है से ये किया जा रहा है। अब कह रहा है कि हु विल, हमने देखा उसके बाद जो है सेकंड क्या था हमारा लेबर था। फर्स्ट जो है हमने देखा कि किस तरह से लैंड का जो है ओवर यूज हो रहा है, होगा तो लैंड जो है फर्टिलिटी कम हो जाएगी, और लैंड जो है किस तरह से आपस में लैंड होल्डिंग जो है धीरे धीरे कम हो रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण। तो वो सारी चीजें एक फैक्टर्स तो हमने देख लिया, पहला फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर हमारा क्या था, लेबर। तो आफ्टर लैंड तो लेबर जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। तो उसमें जो है हमको क्या है, स्मॉल फार्मर्स है, द फैमिली कल्टिवेट देयर। स्मॉल फार्मर क्या करते हैं, तो अपने जो है से अपने परिवार के साथ जो है से अपने खेत में ही जो है से वो खेती करते हैं, और जिससे जो है उनका घर चल पाता है। स्मॉल फार्मर जो है वो कुछ थोड़ा सा उसके पास खेत है। दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ, तो अपने लिए ही वो खेती करते हैं। इसमें भी क्या होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब उस खेत में अगर 5 लोग भी काम करेंगे तो उतना ही प्रोडक्शन होगा, और 7 लोग भी काम करेंगे तो उतना ही प्रोडक्शन होगा। मतलब 7 लोग को इसलिए रख लिया जाता है कि मतलब उनके पास कोई काम नहीं है, दूसरे 2 लोग के पास जो है कोई काम नहीं है, इसलिए 2 लोग को भी इसी में जोड़ दिया जाता है। तो वो जो है छुप के जो है बेरोजगारी जो है छुपी हुई बेरोजगारी है। और ये जो है सीजनल एम्प्लॉयमेंट भी होता है, मतलब कि जिस सीजन में मतलब धान का सीजन है तो ठीक है, उस टाइम कटाई हो रही है, बुआई हो जा रही है, या गेहूं का सीजन है तो आपको जो है इससे काम मिल रहा है, लेकिन उसके बाद जो है आप खाली बैठ जाइएगा। और अभी जो है बहुत सारा मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह आ गया, जिसकी वजह से जो है वर्कर की ज़रूरत बहुत कम पड़ने लगी है। तो ये भी जो है एम्प्लॉयमेंट की वजह बन जाती है, लोगों को जो है अपना परिवार चलाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हाई फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड, और जो मीडियम फार्मर है और लार्ज फार्मर है वो जो है से लोगों को हायर करते हैं, जो लेबर अपने काम करते हुए देखेगा दूसरे के खेतों में, तो वो जो है से उस तरह से काम करते हैं, उनको डेली वेजेस देते हैं या अनाज का कुछ हिस्सा उनको दिया जाता है। तो वो फार्मर कौन होते हैं, जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं, तो वो लैंडलेस फैमिली होते हैं, फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट, और जो बहुत छोटे प्लॉट पे जो है कल्टिवेट करते हैं वो होते हैं। Unlike farmers, farm laborers do not have right over the land. क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, मतलब जो क्रॉप होता है उसमें यहाँ पर जो है से कहानी दिया गया है दाला और रामकली का, जो है दोनों फार्मर है ये गांव में, लेकिन जो है से इन लोगों को जो है से काम नहीं मिल पा रहा है। ये कह रहा है कि आजकल जो है से लिमिटेड जो है से काम है, बहुत कम है, लोगों को मिल नहीं पा रहा है, कुछ ही दिन का काम मिल पा रहा है। तो ये जो है ये कहती है कि हमें भी जो है घनश्याम ने जो है से जो जिसके यहाँ ये काम करती थी वो हार्वेस्टर खरीद लिया है, जिसकी वजह से उसको भी काम की जो है पूरे साल में जो है सिर्फ 5 महीना और उससे कम ही काम मिला है, जिसकी वजह से उसको जो है से भरण पोषण जो है उसके घर का जो घर नहीं चला पा रही है। उसके बाद जो है वो कह रहा है कि सारी चीज़ें मॉडर्न, जैसे मॉडर्न फार्म टेक्निक की बात किया गया कि थ्रेसर है, हार्वेस्टिंग है, ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों के पास है, जिसकी वजह से जो है अब हमारी ज़रूरत जो है उनको बहुत कम पड़ रही है। स्प्रे करने के लिए भी, डिसाइड स्प्रे करने के लिए भी वो नहीं आ जा पा रहे हैं। तो ये कह रही है कि अब जो है मैं क्या करूंगी कि जो भट्टा होता है ईंट का, जो ब्रिक्स बनाने आने वाला रायगंज में, वहां जाकर जो है मैं काम करूंगी, ताकि जो है से किसी तरह अपने परिवार को चला सकूं। ये भी कह रहा है कि मैंने लोकल इससे जो है दला कह रहा है कि हम जो है से हमने जो है से 2,000 रुपये उधार लिए थे, और उसके बाद हमको जो है 1,000 जो है और लेना पड़ेगा। तो इससे हम कैसे उसका जो है उधार भी चुकता करेंगे, इतना पैसा नहीं है मेरे पास, और जो है कुछ कमा नहीं पा रहे हैं। तो ये कह रही है कि मेरी भी सिचुएशन ये ऐसा ही है, मैंने जो है से
मुझे तो लोन देने के लिए भी मना कर दिया क्योंकि मेरे पे पहले से ही कर्ज है। तो ये सारी जो है एक किसान आपस में दो किसान जो है बातें कर रहे हैं कि किस तरह से जो है उनकी जो है मॉडर्न टेक्निक की वजह से भी कुछ किसान अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं और कैसी स्थिति हो गई है लोगों की। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस, तो ये मतलब समटाइम्स लेबर्स गेट मील्स ऑल्सो। तो वेजेज जो है वेरी करता है एयर टू एयर, मतलब रीजन टू रीजन वेरी करता है, क्रॉप टू क्रॉप किस तरह से। ये जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है फिक्स किया था 300 पर डे, लेकिन मार्च 2019 में, लेकिन जो है दाला को जो कितना मिल रहा है 160 ही मिल पाता है डेली का। तो इस तरह से जो है लोगों की कंडीशन आपने देखा होगा, बहुत कम जो है लोग देते हैं। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, कंपटीशन बहुत है, पॉपुलेशन जब ज़्यादा रहेगा तो आप जो है कम इसमें भी आप काम करने को तैयार हो जाएगा। तो ये दाला और रामकली जो है अपना अपना सिचुएशन एक दूसरे को बता रहे हैं। तो ये जो है एक है, आपने देखा कि किस तरह से जो है लेबर की कंडीशन भी वहां पर जो है कि लैंड और लेबर जो दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था उसका क्या कंडीशन हो रहा है। अब जो है धीरे धीरे एग्रीकल्चर फील्ड में लोग किस तरह से जो है अपना ये कर रहे हैं, एक गुजारा कर पा रहे हैं। तो ये हमने देखा जो है दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद तीसरा है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, कैपिटल जो चाहिए, जो पैसा चाहिए फार्मिंग के लिए, उसको है मॉडर्न फार्मिंग मेथड के लिए बहुत सारा कैपिटल चाहिए, और उसको जो सेटअप करने के लिए जो है मशीन्स वगैरह, और छोटे फार्मर जो है अपने चलाने के लिए, जो सीड्स डालने के लिए, उसके लिए भी लोगों को पैसे चाहिए होता है, जो छोटे किसान होते हैं, और वो जो है बोरो करते हैं बड़े जो ये होते हैं मनी लेंडर्स वगैरह से, वो लोग बोरो करते हैं मनी। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लेंडर और द ट्रेडर सप्लाई वेरियस इनपुट्स ऑफ कल्टिवेशन। और जब वो बोरो करते हैं मनी, इनसे जो पैसे उधार लेते हैं, तो वो जो है काफ़ी इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे जो है पैसे उसको देता है, जिसकी वजह से जो है उसकी हालत जो है और ख़राब होती है। वो सिर्फ अपना इतना कर पाते हैं कि एक दो टाइम खा पाते हैं, इतना ही जमा कर पाते हैं। यहाँ सविता की कहानी है। सविता ने जो है तेजपाल नाम की जो है इससे जो है 1 हेक्टेयर लैंड है, उस पर जो है सोची कि उसको जो है वो खेती करनी है, वीट की खेती करनी है, फर्टिलाइजर के लिए जो पैसे चाहिए था, तो उसने जो है 3,000 रुपया जो है इसको एस्टिमेट कॉस्ट लिया। और तेजपाल सिंह जो है वहाँ का जमींदार है, एक मनी लेंडर है, उससे जो है गई उधार मांगने, तो उसने जो है उधार दिया उसको कितने 24% ब्याज पे जो है उधार दिया गया, इंटरेस्ट पे उधार दिया। और ये भी कहा कि इसके बाद जो है 24% इंटरेस्ट बहुत होता है दोस्तों, और 100 रुपये प्रति दिन पे जो है जब हार्वेस्टिंग सीजन आएगा तो उसको जो है उसके किसान खेत में काम भी करना होगा। तो ये जो है तेजपाल सिंह के साथ क्या हुआ कि ये जो है उसको जो पैसा आएगा इंटरेस्ट से, ब्याज से, तो उसको और चीज़ में लगा देगा, सरप्लस में लगा देगा, बहुत सारी चीज़ों में लगाएगा। और हार्वेस्ट के टाइम में उसका खेत बड़ा है, तो हार्वेस्टिंग जब होगा तो उसको बहुत सारा फसल होगा, हार्वेस्टिंग, और जो है सरप्लस जो अनाज होगा उसको वो बेचेगा, जिससे पैसा आएगा, तो वो पैसा से पैसा बनाएगा, लोन बहुत सारी मशीनें खरीदेगा, कुछ और चीज़ें में लगा सकता है। सविता ने ये इस कंडीशन पे भी लोन एग्री क्यों कर लिया, क्योंकि उसकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा बुरी थी और उसको जो है ज़रूरत थी पैसे की, और वो ऐसा नहीं करती तो वो जो है भूखे मर जाती और उसके जो है घर परिवार भी भूखा मर जाता। In contrast to the small farmer, the medium and large farmer have their own saving from farming. They are thus able to arrange for the capital needed. तो वही कहा गया कि उसको जो है लार्ज फार्मर जो है वो अपना सरप्लस से जो है कैपिटल गेन कर लेते हैं, और स्मॉल फार्मर को जो है यहाँ पे जो है गैप कुछ ज़्यादा ही है लोगों के बीचों में, जो है अमीरी और गरीबी का धीरे धीरे जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा अमॉन्ग 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड दैट लेबर इज द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने देखा कि सबसे कम क्या है, तो वो है लैंड, और लेबर जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लेबर जो है बहुत सारे लेबर आपको मिल जाएंगे काम करने के लिए, और जो है लोगों जो है छोटे कम सैलरी में भी, कम वेजेस में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। वेयर इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क आर लिमिटेड, लेकिन जो है काम जो है फिर भी काम नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो है ये लेबर कहाँ बिलोंग करते हैं, तो जो है एक छोटे, या तो वो लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर जो है बहुत स्मॉल फार्म पे, और ये लेबर जो है जो अपने इसमें किसानी का ये खेती करना चाहते हैं, तो उनको जो है बोरो करना पड़ता है मनी काफ़ी इंटरेस्ट रेट पे, और बहुत जो है बुरे कंडीशन पे जो है बहुत ज़्यादा कंडीशन उसमें होता है, उस पर जो है लोग पैसे ब्याज पे लेते हैं। तो ये कंडीशन जो है लेबर का कंडीशन कुछ इस तरह से है। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, तो सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट हमने देखा कि किस तरह से सरप्लस मनी, मैंने बताया कि जो आपको बेसिक नीड पूरा होने के बाद बच जाता है उसको कहते हैं सरप्लस। तो यहाँ पर देखिए
Savita and small farmers like Savita and Govind's sons have a little surplus wheat because their total production is small and farm this is substantial share is kept for their own family need. सविता और जो है गोविंद इन लोगों के पास थोड़ा बहुत होता है खाने के लिए, अपने खाने के लिए होता है, वो सबसिस्टेंस जो कहते हैं उस तरह का जो है अपना ही कर पाती है पूरा, लेकिन जो है उनके पास सरप्लस नहीं हो पाता है कि वो आगे बेच पाए और उससे जो है कुछ और काम कर पाए। तो ये जो है छोटे और स्मॉल लैंडलेस फार्मर की कहानी है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई वीट टू द मार्केट, मीडियम मंडी में जो वीट वगैरह मिलती है या अनाज वगैरह मिलता है तो ये मीडियम और स्मॉल फार्मर से आता है, और ये जो है इससे जो है इनको जो है सरप्लस मनी भी गेन होता है जिससे जो है वो दूसरे कामों में लगा देते हैं। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर इन द टाउन्स एंड सिटीज। तेजपाल सिंह लार्ज फार्मर हैज ए सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल ऑफ वीट फ्रॉम हिज लैंड। 350 क्विंटल जो है वीट इसको सरप्लस आया, मतलब अपना खर्चा होने के बाद, अपना रखने के बाद जो है 350 जो है सरप्लस आया, तो इससे जो है तेजपाल सिंह को मार्केट में बहुत अच्छा अर्निंग हो जाएगा और वो है जो दूसरे कामों में जो है इसको लगा सकता है, बैंक में सेविंग कर सकता है, ये कर सकता है, लोन दे सकता है लोगों को और उससे भी ब्याज कमा सकता है और उस पर भी फिर उसको और ज़्यादा जो है पैसा होता जाएगा। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर, वो दूसरा ट्रैक्टर खरीद रहा है जिससे जो है उसका प्रोडक्शन और बढ़ेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट, तो इसी तरह तेजपाल सिंह की तरह जो है दूसरे लोग भी जो है इसी तरह से अपना जो है सरप्लस को बेचते हैं और जो है पैसे से पैसा कमाते हैं। सम फार्मर माइट ऑल्सो यूज द सेविंग टू बाई कैटल ट्रक्स और सेटअप शॉप्स, तो कुछ किसान ये भी करते हैं कि अपना बहुत ये खरीद लेते हैं, डेयरी सेटअप कर लेंगे, कैटल खरीद लेंगे, ट्रक्स खरीदेंगे, उससे जो है ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, शॉप्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं बहुत तरह का। तो ये जो है दिस कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें जो है अगर करते हैं फार्मर तो ये जो है सारे जो छोटे फार्मर है जिनके पास नहीं है तो वो लोन वगैरह लेकर कहीं से बैंक से, तो वो भी जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि जो है फार्मिंग एक्टिविटीज़ में जो है सही से उसका जो है गुजारा नहीं हो रहा। अगर वो लोन लेकर भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं तो कभी सूखा पड़ जाता है, कभी जो है बाढ़ आ जाता है, कभी हेल स्टॉर्म आ जाता है जिससे फसल भी बर्बाद होता है और फिर और ज़्यादा बेरोजगार और ज़्यादा जो है भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, तो देखते हैं यहाँ पर देखिए ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर, मतलब सिर्फ 25% से कम लोग जो हैं, 25% से कम ही लोग जो हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में मतलब एग्रीकल्चर से अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। जैसे कि डेयरी, तो अदर कॉमन एक्टिविटी डेयरी है, तो डेयरी में जो है हम डेयरी क्या होता है, जैसे मदर डेयरी, आपने सुधा की डेयरी है, तो ये सब जो चीज़ें हैं तो उसमें जो है कैटल खरीद लिए और जो है डेयरी इस्टेब्लिश कर लिया और उससे दूध बेचा, उसका जो है मिल्क प्रोडक्ट बेचा, हेंस वगैरह जो है उसको पाल लिया तो उससे अंडा बेचे, हेन को मीट बेचा, तो इस तरह से जो है ये जो है द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज द नियर बाई लार्ज विलेज, दूध बेचते हैं। Two traders from Shahpur town have set up collection cum chilling centers at रानीगंज from where the milk is transported far away towns and cities, तो जो है वहाँ पर जो है शाहपुर में जो है कलेक्शन सेंटर है, वहाँ से जो है दूसरे जगह पे भी ट्रांसपोर्ट करते हैं मिल्क को और मिल्क प्रोडक्ट को। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर इन पालमपुर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर है, तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर में छोटी मोटी फैक्ट्रीज वगैरह जो है जो इस्टेब्लिश कर लेते हैं लोग अपने गांव में और वो उससे जो है अपना परिवार को चलाते हैं। तो वो जो है अपने खेत पर ही, जैसे कि यहाँ पर देखिए मिश्री लाल ने जो है एक शुगर कैन का जो है शुगर कैन मिल जो है उसको एस्टेब्लिश किया और वहीं पे जो है गुड़ बनाते थे और उसको जो है ले जाकर जैगरी देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर में जाकर बेचते थे। तो आपने देखा होगा अगर पहले जो है शुगर मिल होता था बहुत सारे जगह पे, वहाँ पे जो है गुड़ वगैरह बनती थी, चीनी वगैरह, लोग जो है उसको जाकर बेचते थे। तो मिश्री लाल जो है एक फार्मर है, वो ऐसा कर रहे हैं पालमपुर में और वो जाकर जो है दूसरे विलेज में बेचते हैं, कहा कि क्योंकि उसमें जो है उसके गांव में उतना जो है लोग बहुत सारे चीज़ें फार्मिंग में इन्वॉल्व है और दूसरे जगह जो है जाकर उनको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, इसलिए दूसरी जगह शाहपुर में जाकर बेच रहे हैं। द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, पालमपुर में जो है शॉपकीपर की दुकान है, तो आपने जो देखा होगा गांव में छोटी मोटी दुकानें होती हैं जहां से हम लोग जो है वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, शॉप, जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं, बैटरी, पेन, पेंसिल वगैरह खरीदते हैं। और बस स्टैंड वगैरह के भी अगल बगल में जो है हम डेली जो है सिटी में जाकर जो है खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो हमेशा का सामान होता है गाँव घर में जो है मिलता रहता है। तो ये जो शॉपकीपर भी पालमपुर में, जिस तरह से करीम ने क्या किया, करीम ने एक कंप्यूटर सेंटर खोल लिया, देखा कि गाँव के बच्चे जो है दूसरे
विलेज में, दूसरे टाउन में जाकर जो है कंप्यूटर सीखने जाते हैं। तो करीम ने क्या किया, वो कंप्यूटर सेंटर खोल लिया और जो है वहीं पर जो है बच्चे को पढ़ाना चालू किया। ये जो दो वीमेन थी, उसको कंप्यूटर का नॉलेज था, उसको जो है उसने रख लिया और जो है से वो जो है लोग जो है कंप्यूटर में पढ़ाती थी। और बहुत सारा चीज जो है जैसे कि और भी एक्टिविटीज है, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज, वो कंप्यूटर से वो लोग कंप्यूटर सेंटर से करते थे, तो दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, अच्छे से बढ़ रहा है। पहले रिक्शा वाला, तांगा वाला से पालमपुर से जो रानीगंज जाते थे, उसके बाद ब्लॉक कार्ट है, बॉगी है, तो इससे जो है से लोग जाते हैं दूसरे विलेजेस में। अब जो है धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बढ़ रहा है, ये मोटरसाइकिल, जीप वगैरह का भी प्रयोग करने लगे। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर, तो लोगों ने ट्रांसपोर्ट खरीदा, लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और उससे जो है पैसा कमाते हैं। यहाँ पे देखिए, किशोरा इज अ फार्म लेबर लाइक अदर सच लेबर। किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट he received. Thus, he received a few years back. Kishora took a loan from the bank. This was under a government program which was given cheap loan to poor landless household. Kishora bought a buffalo with his money. तो किशोरा ने क्या किया कि गवर्नमेंट से लोन लिया, गवर्नमेंट प्रोग्राम था और उससे लोन लेके जो है उसने जो है एक बफेलो खरीदा, भैंस खरीदा, और उसने क्या, अब उससे क्या करती है, बफेलो का दूध भी बेचती है, उसके प्रोडक्ट को बेचती है और जो है वुडन कार्ट में बफेलो को जो है ये करके जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का भी बिजनेस करती है। और वो वंस अ वीक ही गोज टू द करता है, सॉरी, वंस अ वीक, किशोरा लड़का है, वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले ऑफ द पॉटर। तो वो जो रिवर के ये पास भी जाती है ताकि जो है जो भी वहाँ पे कुम्हार है, पॉटर है, उसके लिए मिट्टी लेकर आती है उस अपने कार्ट पे, और वो जो है मिट्टी बनाता है, उससे जो है उसको पैसे मिल जाते हैं कुम्हार की तरफ से। और सम टाइम ही गोज टू शाहपुर विद अ लोड ऑफ जैगरी और अदर कमोडिटी। शाहपुर भी जाता है वो अपने कार्ट से, वो जो और उससे जो है से लोगों का जो है से जैगरी लेकर, गुड़ लेकर और भी कमोडिटीज लेकर बेचने के लिए, उससे जो है लोगों से वो जो है पैसा कमाता है। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, हर महीने जो है उसको ट्रांसपोर्ट से भी कुछ ना कुछ बिजनेस मिल जाता है। तो फार्मिंग के साथ साथ वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा है। एज अ रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक। इससे क्या हुआ, जो सिर्फ फार्मिंग के भरोसे बैठ कर जो कमा रहा था, उससे ज्यादा उसने क्या किया कि इस बिजनेस से भी जो डबल जो बिजनेस हो गया, उससे वो कमाने लगा। तो इस तरह से हमने देखा, यहाँ पर जो है समरी दिया हुआ है कि farming is the main production activity in the village. Over the years, there have been many important changes in the way farming is practiced. These have allowed the farmer to produce more crops from the same amount of land. This is an important achievement since land is fixed and scarce. But in raising production, a great deal of pressure has been put on the land and other natural resources. मतलब कि धीरे धीरे जो है प्रोडक्शन हमने बढ़ाया, बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक, HYV सीड्स वगैरह का यूज करके। लैंड क्योंकि फिक्स है, स्कार्स है, लेकिन ये जो है इससे जो है हमने ओवर यूज भी कर रहे हैं लैंड का, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है और धीरे धीरे जो है ये हमारे एनवायरनमेंट पे भी, क्लाइमेट पे भी इफेक्ट कर रहा है। लेस लैंड बट मच मोर ऑफ कैपिटल, इसमें जो है ये जो है न्यू वेज ऑफ जो फार्मिंग है, उसमें जमीन तो कम चाहिए लेकिन पैसा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, जिससे जो है आप जो है जैसे सीड्स का, फर्टिलाइजर का, ये सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन जो है लोगों को, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, स्मॉल फार्मर है, उनको जो है कैपिटल ये करने में बहुत दिक्कत होता है। तो वो लोग जो है डेट लेते हैं, कर्ज लेते हैं और बहुत इंटरेस्ट पे जो है कर्ज लेते हैं, जो कि जो है अपने फैमिली को, अपने फैमिली के लिए, ताकि अपनी फैमिली को खिला सके। लेबर जो है सबसे ज्यादा है। इट वुड बी आइडियल इफ न्यू वेज ऑफ फार्मिंग यूज्ड मच मोर लेबर। हम लोग जो है लेबर जो है ऐसा कुछ तरीका ढूंढे जिससे जो है लेबर का जो है ज्यादा यूज हो, मशीनों की जगह लेबर ऐसे कि उसको यूज करें, ताकि जो है लेबर का जो है लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके और जो है प्रोडक्शन भी हमारा हो सके। अनफॉर्चुनेटली सच अ थिंग हैज नॉट हैपेंड, द यूज ऑफ लेबर ऑन फार्म इज लिमिटेड। लेकिन ये जो है लिमिटेड, और आप जो और मॉडर्न टेक्निक, AI जो आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, इससे जो है हमारा लेबर का भी और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो अभी भी जो है 100 लोगों में जो है गांव में 24 लोग जो है सिर्फ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ज्यादातर लोग जो है फार्मिंग एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व है। इससे क्या लगभग 76% जो है बिहार में 76% लोग जो है वो फार्मिंग में ही इन्वॉल्व हैं। तो लोग जो है आप फ्यूचर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा देखने को सोच रहे हैं, ताकि जो है अपने जो है बेसिक नीड्स को पूरी कर सके और जो है सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी कमा सके। अनदर थिंग विच इज एसेंशियल फॉर एक्सपेंशन ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इज टू हैव मार्केट वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड।
In Palampur, we saw the neighboring village, towns, and cities provide the market for milk, dairy, etc. As more villages get connected to towns and cities, their good road transport and telephone etc. possible that the opportunities for non-farm activities in the village would increase in the coming year. अगर जो है हम जो है इस तरह से जो मार्केट बनाए और जो है बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करें, तो ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी तेजी से बढ़े और जो है सभी गाँव और जो है टाउन्स में जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में लोग ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू करें। तो दोस्तों ये था पालमपुर विलेज की कहानी, पहला चैप्टर हमारा इकोनॉमी का 9th क्लास का, जो मैंने आप लोगों को कराया। तो मुझे लग रहा है कि मैंने जस्टिफाई किया है अपने इस वीडियो के साथ आप लोगों के साथ। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।